नमस्कार, एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं का मैथ, जिसमें दूसरा अध्याय था जिसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए थे हमने और उदाहरण 4 तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और जितने भी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों को हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हल करना है तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस प्रश्नावली में क्या कहा गया है। देखो, इस प्रश्नावली में होता क्या है कि इसकी भाषा है, क्या है, आपको इसकी भाषा पढ़ना है और भाषा पढ़ने के बाद आपको एक समीकरण बनाना है और समीकरण को फिर हल करना है। प्रश्नावली 2.1 में हमने देखा था कि समीकरण ही बना हुआ था, उसको हमने हल करा था, परंतु प्रश्नावली 2.2 में क्या कहा गया है, भाषा में कुछ भाषा उनकी कही गई है, उस भाषा को पढ़ना है और आपको समझना है और समीकरण बना के आपको हल करना है। चलो देखते हैं किस तरीके से भाषा को पढ़ते हैं और किस तरीके से समीकरण बनाते हैं और कैसे हल करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास क्या है, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो। ठीक है, देखो भाषा क्या है इसकी। भाषा में देखो पढ़ना है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और जो परिणाम मिलता है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, माना कि वह संख्या क्या है, एक से है, क्या है, एक से है। देखो अगर पता नहीं रहता है तो आपको पता है, मानना ही पड़ता है। एक से मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, है ना, कुछ भी आप मान सकते हो भाई। संख्या पता नहीं है और है ना, तो आप मान सकते हो कि माना वह संख्या एक से है। आपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ठीक है, तो भाई माना क्या है, माना कि वह संख्या क्या है, एक से है। ठीक है, क्या है, एक से है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद समीकरण बनाऊंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। भाई प्रश्न को पढ़ूंगा और फिर समीकरण बनाऊंगा। प्रश्नानुसार पढ़ता हूँ। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाकर, भाई किसी संख्या मतलब संख्या क्या है हमारे पास, एक है, क्या है, एक से है, क्या है हमारे पास, संख्या एक से है। 1/2 घटाने पर भाई घटाया क्या हमने, 1/2 घटा दिया। और जो परिणाम, भाई परिणाम जो ये परिणाम है, इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इस परिणाम क्या करेंगे, 1/2 गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो कुछ नहीं करा है मैंने, जैसा क्वेश्चन कहा गया था उस प्रश्न को मैंने पढ़ा और पढ़ते गया और एक समीकरण बनाया। ठीक है, देखो इस तरीके से समीकरण बन गया है। तो इसको हल करना तो बहुत आसान है, मैंने सिखाया था आपको, है ना। देखो फिर भी देख लो क्या करेंगे, 1/2 का गुणा इसके अंदर कर। नमस्कार, एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं का मैथ, जिसमें दूसरा अध्याय था जिसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए थे हमने और उदाहरण 4 तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और जितने भी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों को हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हल करना है तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस प्रश्नावली में क्या कहा गया है। देखो इस प्रश्नावली में होता क्या है कि इसकी भाषा है, क्या है, आपको इसकी भाषा पढ़ना है और भाषा पढ़ने के बाद आपको एक समीकरण बनाना है और समीकरण को फिर हल करना है।
प्रश्नावली 2.1 में हमने देखा था कि समीकरण ही बना हुआ था, उसको हमने हल करा था। परंतु प्रश्नावली 2.2 में क्या कहा गया है, भाषा में कुछ भाषा उनकी कही गई है, उस भाषा को पढ़ना है और आपको समझना है और समीकरण बना के आपको हल करना है। चलो देखते हैं किस तरीके से भाषा को पढ़ते हैं और किस तरीके से समीकरण बनाते हैं और कैसे हल करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास क्या है, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो। ठीक है, देखो भाषा क्या है इसकी, भाषा में देखो पढ़ना है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और जो परिणाम मिलता है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। क्या है, x है। देखो अगर पता नहीं रहता है तो आपको पता है मानना ही पड़ता है, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, है ना, कुछ भी आप मान सकते हो भाई, संख्या पता नहीं है और है ना, तो आप मान सकते हो कि माना वह संख्या x है। आपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ठीक है, तो भाई माना क्या है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, क्या है, x है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद समीकरण बनाऊंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। भाई प्रश्न को पढ़ूंगा और फिर समीकरण बनाऊंगा। प्रश्नानुसार पढ़ता हूँ। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाकर, भाई किसी संख्या मतलब संख्या क्या है हमारे पास, 1 है। क्या है, x है। क्या है हमारे पास संख्या, x है। 1/2 घटाने पर भाई घटाया क्या हमने, 1/2 घटा दिया। और जो परिणाम, भाई परिणाम जो ये परिणाम है, इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इस परिणाम क्या करेंगे, 1/2 गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो कुछ नहीं करा है मैंने, जैसा क्वेश्चन कहा गया था उस प्रश्न को मैंने पढ़ा और पढ़ते गया और एक समीकरण बनाया। ठीक है, देखो इस तरीके से समीकरण बन गया है। तो इसको हल करना तो बहुत आसान है, मैंने सिखाया था आपको, है ना। देखो फिर भी देख लो, क्या करेंगे, 1/2 का गुणा इसके अंदर करें, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 1/2 गुणित x। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा, है ना, माइनस वैसे 1/2 वैसे। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1/2 का बराबर 1/8 ऐसा का वैसा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो, है ना, गुणा करेंगे तो x/2 माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1/4 बराबर का 1/। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। फिर क्या करना है, x/2, ये माइनस का 1/4 उधर गया तो किसका बन गया, ये किसका बन गया, प्लस का 1/4 पक्षांतर करा अपन ने। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 8 और 4 का लेंगे एलसीएम, है ना, 8 और 4 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो कितना है हमारे पास, 8। 8 के बारे में 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 4 के बारे में 2 बार में। तो x/2 बराबर 1 गुणित 1 प्लस का प्लस 1 गुणित 2/8। ठीक है, तो x/2 बराबर 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और बटे 8 का 8। ठीक है, देखो फिर क्या करेंगे, x/2 बराबर 1 और 2 3, 3/8। फिर क्या करेंगे, ये 1/2 भाग में है तो इधर गया तो किस में हो गया, ये किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक मान सकते हो x बराबर
3 दूनी 6 और 8 का 8 है ना। अब क्या करेंगे, कट भी जाएगा 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 3/4। क्या आया, 3/4। आप लिख सकते हो अतः करके क्या लिख सकते हो, अतः वह संख्या, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। बात आई समझ में, मान है ना। इस तरीके से आपको करना है। माना कि वह संख्या x है, प्रश्नानुसार भाई प्रश्न में क्या कहा गया वैसा मैंने पढ़ा है, और उसी तरीके से एक समीकरण बना। इस समीकरण को हल करना तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। है ना, एक आयताकार तरल तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक आयताकार मतलब तरल तार है, आयताकार तरल तार मतलब स्विमिंग पूल है। इस तरीके से आपको समझना है बात को, इसमें कहा क्या गया है, ध्यान से देखना, आपको समझना है। एक आयताकार तरल तार है जिसकी लंबाई है ना भाई, लंबाई इसकी चौड़ाई के है ना, इसकी चौड़ाई के दुगने से है ना, चौड़ाई के दुगने से। देखो एक आयताकार तरल तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, 2 अधिक है, दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो ये इसका परिमाप परिमाप का मतलब होता है इसका पूरा चारों ओर से मापना है ना। इसका पूरा परिमाप कितना दिया है, 154 मीटर। कितना दिया है, 154 मीटर दिया है। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखो आपको ना क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। पहली बात तो देखो बात आ जाएगी समझ में। माना कि एक तरल तार है ना, एक तरल तार की जो चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई है। देखो एक आयताकार है ना, एक आयताकार ऐसे लिख सकते हो आप, एक माने का आयताकार है ना, आयताकार, एक आयताकार तरल तार की जो चौड़ाई है वो कितनी है। देखो पता नहीं है लंबाई है ना, उसकी चौड़ाई पता ही नहीं, चौड़ाई के दुगनी से 2 अधिक है तो कितनी हो जाएगी, ये 1 है, पता नहीं है तो है ना। फिर उसके बाद में उसकी जो लंबाई होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। कितनी है, 2 गुनी है, मतलब कि उसकी चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी प्लस 2 मीटर अधिक भी है। कितनी है, 2 मीटर अधिक कहा गया है ना। उसकी लंबाई है ना, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से, इस चौड़ाई से 2 मीटर है ना, 2 गुने प्लस 2 मीटर अधिक है, इसमें ये कहा गया है। यदि इसका परिमाप है ना, परिमाप मतलब उसका चारों ओर का मापना, यदि इसका परिमाप कितना दिया है, 154 मीटर। कितना दिया है, 154 मीटर। कितना दिया है, 154 मीटर। ठीक है, इसको अब 100 मीटर में मानेंगे इसको, तो ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक आयताकार तरल तार की लंबाई है, कितनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है ना। उसकी चौड़ाई 100 मीटर, लंबाई है ना चौड़ाई से दुगनी प्लस 2 अधिक मीटर है ना, अधिक मीटर है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखो आयत का सूत्र होता है, देखो बाद में आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप है ना,
आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई प्लस का चौड़ाई। देखो ये लिख सकता हूँ मैं भाई, प्रश्नानुसार भी बोल सकता हूँ, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार ही चलते हैं। आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, देखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणित लंबाई प्लस का चौड़ाई। ये कहा गया है। देखो आयत का परिमाप कितना दिया है, 154 मीटर, कितना दिया है 154 मीटर। 2 लंबाई कितनी दी है, 2x प्लस का 2 है ना, और चौड़ाई कितनी दी है इसमें, 1 मीटर है ना। तो 154 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या करेंगे, देखो फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर सकते हो आप आराम से। 154 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा ये, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का इधर आ गया तो किसका बन गया, ये माइनस का बन जाएगा भाई, 4 बराबर 6x वैसे वैसे हो जाएगा। 54 में से 4 गया तो कितना बचेगा 54 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 154 में से 4 गया तो 150 बराबर का 6x। अब 6x गुणे में है, किस में है, गुणे में है, तो ये इधर आने पर किस में बन जाएगा, ये किस में बन जाएगा, भाग में। तो कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजेगा 30। तो 1 से बराबर क्या आया हमारे पास, 1 से बराबर क्या आया, 1 से बराबर क्या आया, 25 आया। 1 से बराबर क्या आया, 25। चौड़ाई कितनी है इसकी, देखो चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी मानी थी अपन ने, चौड़ाई कितनी मानी थी, 1 मानी थी। तो 1 से बराबर कितना आया, 25। तो चौड़ाई 100 मीटर मानी थी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। उसके बाद में क्या पूछा है, लंबाई भी पूछी उसकी, क्या पूछी है, लंबाई क्या मानी थी, 2। 1 का मान कितना आया, 25, तो गुणित 25 प्लस का 2, तो 25 दूनी है ना। तो लंबाई, ये कोष्टक जैसे हटेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 25 प्लस 2, 25 दूनी 50, 50 प्लस का 2, 50 और 2 कितना हो गया, 52। तो लंबाई कितनी हो गई इसकी, लंबाई कितनी हो गई, 52 मीटर। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार और समझ लो, माना कि एक आयताकार तरल तार की चौड़ाई 1 मीटर है ना। लंबाई देखो, इसको पढ़ लो क्वेश्चन को, एक आयताकार तरल तार की लंबाई है ना, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से है ना, उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है ना। यदि इसका परिमाप 154 दिया है तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है। उस तरीके से हल करना, एक समीकरण बन गया। हल करना तो एकदम आसान है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समीकरण का हल करना तो आसान लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें कहा गया है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/6 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखो इसकी जो भाषा है ना, इस भाषा को समझना है आपको कि इसमें कहा क्या गया है, ठीक है। बाकी सब आसान है ना। आपको समझना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज का जो आधार दिया है सब दिया है, उसमें 4/3 सेंटीमीटर था, उसका परिमाप दिया है 4/6 2/15 सेंटीमीटर, उसकी 2 बराबर भुजा की माप ज्ञात कीजिए। पहली बात तो समद्विबाहुज समझो क्या होता है, समद्विबाहुज त्रिभुज क्या होता है ना। देखो एक हो गया ये
त्रिभुज, है ना। अब समद्विबाहु क्यों बोला है, क्योंकि जो आमने सामने की जो दोनों भुजा होती है ना इसकी, ये क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है ना। तो क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो दिया है वो कितना दिया है, 4/3 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4/3 सेंटीमीटर। उसका परिमाप, मतलब कि इसका पूरा जो परिमाप, वो परिमाप कितना दिया है, 4 6 2/15। देखो ये 4 6 2/15 को आप ना इस तरीके से कर सकते हो। देखो ये मिश्रित भिन्न है ना, इसी मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हो। कैसे, 15 चौके 60, 60 और 2 62/15। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा होगा, भिन्न का चैप्टर है ना, वहाँ पे अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या कहा गया, 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना इसका परिमाप है। फिर क्या कहा है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। मतलब कि दो बराबर जो भुजा है, देखो ये ए मान लो, ये बी और ये सी, ठीक है। ए बी और ए सी जो भुजा है इनका माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो तो आपको लिखना क्या, सबसे पहले हल करके लिखो बस तरीके से, हल सोल्व। देखो माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितनी दी है भाई, लंबाई कितनी दी है पता नहीं है, मतलब कि x ज्ञात करना है इसे, है ना। ये x है तो ये भी x, सीधी बात है ना। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, x है, ठीक है। उसके बाद में इसका आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है, 4/3 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद में इसका परिमाप, है ना, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या चलते हैं भाई, इस प्रश्न में क्या कहा गया है उसके अनुसार ही चलते हैं अपन, है ना भाई। क्या कर रहे हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है उसके अनुसार ही चलते हैं, प्रश्नानुसार। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, क्या ले, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, का परिमाप का सूत्र क्या होता है, सूत्र देखो, भुज का परिमाप है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है ना का परिमाप का सूत्र क्या होता है, a प्लस का b, है ना, a प्लस का c बराबर b प्लस का c, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस b, है ना, प्लस a c प्लस a b c, है ना। तो क्या करना है, a b कितना दिया है हमारे पास, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 62/15। ए बी कितना दिया है, x, और ए सी कितना दिया है, x, और बी सी कितना दिया है, 4/3, ठीक है। अब क्या करना है, 62/15 तो वैसे ही वैसे x और x कितना हो गया, ये 2x हो गया, प्लस 4/3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, ये 2x है ना, 2x प्लस 4/3, ये प्लस का इधर आएगा, किसका बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, 15 बाकी 4/3, 2x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों का लेंगे भाई एलसीएम, 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। 15 के पहाड़े में एक बार में आता है, 3 पंजे 15। फिर क्या करेंगे, देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 62 गुणित का 1 माइनस का माइनस, 4 गुणित का 5
बटे कितना आ जाएगा 15 बराबर कितना दिया है 2x दिया है साथ में, सीधी बात है। 62 गुणा 1 में करेंगे तो 62 का 62 आ जाएगा, 62 माइनस 4 पंजे 20 का 20, 15 का 15 बराबर 2x वैसे के वैसे। 62 में से 20 गए तो कितने बचे 42, 42 बटे कितना हो जाएगा 15 बराबर का 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2x गुणे में है, किस में है गुणे में है, तो इधर आया तो किस में बन गया ये 42 बटे का 15, किस में बन जाएगा ये भाग में बन जाएगा 2, किस में बन जाएगा भाग में, है ना। तो फिर क्या करेंगे, जैसे 42 बटे 15 है ना, गुणे में चेंज एक है नहीं, मतलब कुछ एक मानते हैं, है होता है एक, है ना, तो एक ऊपर चला जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, फिर आमने सामने एक कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 कम 2, तो है ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं अपने इसको। तो कितना आया 21 बटेगा 15 बराबर कितना आ जाएगा x। ठीक है, ये भले से 1 से है ये, है ना, बात समझ रहे हो ना। फिर क्या करना है, 3 के पहाड़ से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आया 7 बटेगा 5, कितना आया 7 बटेगा 5। तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, उनकी भुजा की जो लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा आप लिख सकते हो, भुजा की लंबाई 7 बटेगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अंक चौथा है, जिसमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन को पढ़ना है, समीकरण बनाना है, फिर हल करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, माना क्या करोगे आप, माना दो संख्या है भाई, पता नहीं कौन सी संख्या है, दो है ना, दो संख्या है, कोई भी हो सकती है मान लो, ठीक है 11 12 जो भी हो सकती है, दो संख्या है, पता नहीं कौन सी है। तो देखो माना जो पहली संख्या माना पहली संख्या कितनी है x है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, देखो इसमें कहा है दो संख्या का योग 95 है, भाई दो संख्या कोई सी भी है उसका योग 95, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी से, मतलब पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है, ये 15 अधिक है, कितना अधिक है 15 अधिक है। योग कितना दिया है, इसका योग दिया है 95, कितना दिया है 95। तो फिर क्या चलेंगे, प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। देखो इसमें क्या कहा गया है, x प्लस 15 बराबर 95। देखो इसमें क्या कहा गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग था वो कितना था 95 कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से x और एक x कितना हो गया 2x प्लस 15 बराबर 95। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x तो वैसा वैसा ये 15 प्लस का है, तो उधर गया तो किसका बन जाएगा, ये माइनस का, पक्षांतर हो रहा ना, पढ़ा था अपन ने प्रश्न 2.1 में माइनस का। ठीक है, तो 2x बराबर 95 में से 15 गया तो कितना बचेगा 80, कितना बचेगा 80। तो x बराबर ये 2 गुणे में है, तो इधर आने पर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा बटे 2, तो कितनी बार बटेगा 2 दूनी 4, 0 का 0। तो x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर कितना आया 40, कितना आया 40। ठीक है, देखो पहली संख्या क्या थी हमारे पास, पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या x थी, है ना। देखो पहली संख्या क्या थी x थी, तो x बराबर क्या है हमारे पास 40, तो ये 40 हो गया। दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, x प्लस 15, तो मतलब कि 40 प्लस 15 जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा ये 55। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 55। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है,
अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। ठीक है, संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें ना इसको भी सेम प्रोसेस है ना, पहले पढ़ो क्वेश्चन को, फिर एक समीकरण बनाओ, उसे हल करो। देखो बस भाषा है, आपको थोड़ी भाषा में कठिन लगेगी कि भाषा कठिन है, समझने में थोड़ी समस्या आएगी, तो आप इस वीडियो को आराम से देखें और आराम से प्रैक्टिस करें, एकदम आसान है ना। तो क्या करोगे, दो संख्या में अनुपात दिया है 5:3 दिया है, अनुपात कितना दिया है 5, कितनी संख्या है 2, तो माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5x, अनुपात दिया है 5x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, अनुपात दिया है 3x। यदि इनका अंतर, भाई दोनों संख्या का अंतर पूछा है, अंतर कितना है, अंतर अगर 18 हो, अंतर मतलब कितना हो इनका, अंतर 18 हो, है ना, अंतर 18 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है भी वैसे प्रश्नानुसार देखो इसमें क्या कहा गया है, अंतर कहा गया है कैसा, जैसे मान लो 5x माइनस का 3 बराबर का 18। देखो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना वो कितना है 18 है, इसमें ये कहा गया है। तो ठीक है, 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा 2x बराबर का 18। ये 2 गुणे में है तो इधर आने पर किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2 में 18। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 9, कितना आ गया 9। तो आपने पहली संख्या सोची थी 5x है ना, तो लिख सकते हो आराम से आप, पहली संख्या है ना, पहली संख्या कितनी है 5 और x का मान कितना आया 9 है ना, कितना आया 9, तो गुणा हो जाएगा पन्नामा, जैसे कोष्टक घटा तो 5 गुणित 9 पन्नामा 45, 9 45। ठीक है, ये पन्नाम 45 से की बात है। दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास 3 गुणित का 9 तो आई है, तो 3 गुणित का 9 बराबर 9 कितना होता है, 9 होता है 27, कितना होता है 27। तो पहली संख्या, तो संख्या ज्ञात कीजिए है ना, तो पहली संख्या कितनी है 45 और दूसरी कितनी है 27। तो क्या पहली संख्या कितनी आपके पास आई है, पहली संख्या आई आपके पास 45 और दूसरी संख्या कितनी आई हमारे पास 27। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। ठीक है,